Hi students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम compound angles part, okay, trigonometry for class 11, okay. And I think from NCERT we had solved all the questions from the compound angles part, and as I told you that many more questions were left yet from the R.D. Sharma book, okay. And from R.D. Sharma we had solved different questions and many more questions were there. So today we will try to complete this compound angles part from the R.D. Sharma part also, okay. Okay, now just लिखो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो लिखो, if sin x plus y by sin x minus y, if ये R.D. शर्मा का है, sin x plus y by sin x minus y equals to a plus b by a minus b, a plus b by a minus b, ओके। अच्छा, तब लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं शुरू करूं, साइन x प्लस वाई बाई साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी बाई a माइनस बी, ये प्रूफ दैट है, प्रूफ दैट 10x बाई 10y इक्वल्स टू a बाई b, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने एक चीज आपको बोला था कि अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया, जैसे सपोज x प्लस वन एक्स माइनस वन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एम प्लस एन एम माइनस एन है, एम प्लस वन एम माइनस वन, इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन प्रूफ पार्ट में रहे तब आपको एक ही प्रोसेस अप्लाई करना है जो कि कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी पार्ट तो है यहां पर, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर देखो ये फॉर्मूलास तो हम लोग यूज कर सकते हैं, पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर उसके बाद सोचा जाएगा, ठीक है। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है। ये गिवन पार्ट है। तो मैंने बोला था जब प्रूफ पार्ट में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मतलब दिखाई दे आपको, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाई दे तब आपको कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है, प्रूफ पार्ट में। बट यहां पर प्रूफ पार्ट में देखो सिर्फ ए बाई बी है, बट गिवन पार्ट में देखो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां से क्या पता चलता है कि अगर मुझे प्रूफ पार्ट में ये पार्ट लाना है, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है, और अभी ये जो पार्ट है ये गिवन में है, गिवन से मुझे ए बाई बी लाना है, दैट मीन्स उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए भी तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करूंगा। ए प्लस बी बाई ए माइनस बी लाने के लिए मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करूंगा। अब ए प्लस बी बाई ए माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, वहां से मैं बैक करूंगा, बैक करने के लिए क्या यूज करूंगा, वही सेम मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज करना है, ठीक है। कैसे, थोड़ा देख लो। ये तो हो गया ना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस, ठीक है। अच्छा, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। साइड में लिखो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस। ये है पूरा आपका न्यूमरेटर, ये है पूरा आपका डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। देखो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर ये है आपका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर
प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख लिया। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और राइट साइड में क्या होगा, ये है न्यूमरेटर दैट मीन्स a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। मैंने बोला था कि माइनस के बाद कोई टर्म अगर रहे वो टर्म ऑलवेज ब्रैकेट में रखना पड़ता है। ओके, माइनस के बाद। अच्छा, यहां पर कुछ कैंसिल होता है क्या? ये तो कोसेक साइन वाई है, ठीक है, ये साइन वाई है। देखो कोसेक साइन वाई कैंसिल, और यहां पर साइन एक्स कॉस वाई कैंसिल, और इधर बी बी कैंसिल, और इधर शायद ए कैंसिल होगा, है कि नहीं? तो यहां पर ये देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये दोनों देखो, दोनों मिलके 2 साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा 2 कॉसेक साइन वाई, देखो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 कॉसेक्स साइन वाई इक्वल्स टू, ऊपर ट्वाइस ए है और नीचे शायद क्या होगा, ए कैंसिल होगा और इधर ट्वाइस बी होगा, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। ये जो है ना, ये साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या है 10x है ऑब्वियसली, और ये कॉस वाई बाई साइन वाई दैट मीन्स 10y है इक्वल्स टू, सॉरी ये कॉट वाई है ए बाई बी, ठीक है ना। अब प्रूफ देखो, कॉट वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10y, कॉट वाई को 1/10y लिख सकते हैं ना, तो 10x तो है ही, 1/10y दैट मीन्स ये 10y नीचे आएगा इक्वल्स टू a बाई बी। यही तो प्रूफ करना था आपको, प्रूफ्ड है कि नहीं? यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना। तो दैट मीन्स अगर आपको प्रूफ में इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर आपको लाना है, आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। अगर ये सब टर्म गिवन रहे तब भी आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है। बात समझ में आया? ठीक है। अगर प्रूफ पार्ट में इस टाइप के एक्सप्रेशंस सेम, देखो नंबर सेम है, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर आपको प्रूफ में लाना है, आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। ठीक है। अगर ये गिवन है, अगर ये सब एक्सप्रेशंस गिवन है, तो आपको सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है फॉर गेटिंग द प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाएंगे। इफ 10a equals to x 10b, if 10a equals to x 10b, if 10a equals to x 10b, then prove that 10a equals to x 10b, 10a equals to x 10b, then prove that sin a माइनस बी बाई साइन, देखो ये ठीक उल्टा क्वेश्चन होता है, साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, सॉरी ये ऐसा होगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये पार्ट गिवन था, ये मुझे प्रूफ करना था। अब उल्टा है, ये गिवन है, ये पार्ट मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। तो दैट मीन्स गिवन क्या है, गिवन 10a इक्वल्स टू x 10b,
तो 10a, ये 10b को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, 10a/10b इक्वल्स टू x/1। अब देखो प्रूफ पार्ट में x-1/x+1 आ गया ना एक्सप्रेशन, x-1/x+1। दैट मीन्स क्या यूज करना है मुझे, कंपोनेंट डिविडेंड। ओके, सो दैट मीन्स 10a प्लस 10b बाई 10a माइनस 10b इक्वल्स टू x+1/x-1। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड तो यूज कर लिया। नाउ इस मतलब माय प्रॉब्लम इज दैट अकॉर्डिंग टू द प्रूफ साइन फंक्शंस आर देयर बट वी हैव 10 expressions. So how can you get the sine expressions from the 10 expressions? 10 से मुझे साइन कैसे लाना है? 10 एक्सप्रेशंस को साइन बाई कॉस तोड़ दो। एक ही रास्ता है हम लोग के पास, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी, साइन बी बाई कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी इक्वल्स टू x+1/x-1। राइट। अच्छा, अब एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम अगर हो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, तो दैट मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी सेम कॉस ए कॉस बी ही आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल इक्वल्स टू x+1/x-1। ओके, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है शायद, डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का बनता है। और राइट साइड में तो x+1/x-1 तो है ही, बट अकॉर्डिंग टू प्रूफ देखो उल्टा होता है, ये उल्टा है। बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, साइन ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा, साइन ए प्लस बी नीचे आएगा, इक्वल्स टू x-1/x+1। यही तो प्रूफ था, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये लिख लो, पॉज करके लिख लो। ठीक है ना, वही देखो, मतलब घूम फिर के बाद जो है ना एक ही आ रहा है। घूम फिर के बाद जो है ना एक ही आ रहा है, वो x+1 x-1, x+y x-y, m+n m-n। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस जहां पर भी आपको दिखाई दे, वो गिवन में रहे या प्रूफ में रहे, आपको कंपोनेंट डिविडेंडो यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखो, इफ cos A plus sin B equals to m, if नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A plus sin B equals to m, cos A plus sin B equals to m, sin A plus cos B equals to n, sin A plus cos B equals to n, then prove that 2 sin A plus B, 2 into sin
ए प्लस बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आओ गिवन में आओ। गिवन क्या है? cos ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू एम, साइन ए प्लस cos बी इक्वल्स टू एन। अब प्रूफ पार्ट में, ये तो प्रूफ करना है, प्रूफ पार्ट में देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये सब है, तुम्हारे पास एम एन है। अब स्क्वायर लाने के लिए बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, cos ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 2 cos ए साइन बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए cos बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है प्रूफ में, देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्या मिलेगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर करेंगे क्या आएगा? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 cos ए साइन बी 2 cos ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए cos बी। ठीक है, अब ठीक तरह से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों मिलके क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, बीच में प्लस साइन, ये दोनों मिलके देखो, अगर दोनों से 2 कॉमन लें, ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है? साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, है कि नहीं? तो दैट मींस ये दोनों मिलके क्या होता है? 2, और उधर क्या है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो 2 है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जो 2 है साइड चेंज करके अगर मैं इधर लेके जाऊं -2 इक्वल्स टू, इधर क्या रहता है? 2 साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन ए माइनस बी का नहीं होता है क्या? प्रूफ्ड। ठीक है, क्या बोलते हो? आ गए ना प्रूफ? ठीक है, पॉज करो, करके लिख लो। ऐसे ही आपको लिंक बना के प्रूफ को लाना है, लिंक बना रहे हैं आप। ठीक है, ब्रिज प्रूफ पार्ट में ही आंसर छुपा हुआ, कैसे आपको प्रोसीड करना है प्रूफ में ही लिखा हुआ है। मैंने बार बार बोला है कि ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ आप जब निकालेंगे तब आप लोग देखेंगे कि प्रूफ में क्या है, प्रूफ में जो पार्ट लिखा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके ही आप प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉज करें, करके जो है वो थोड़ा देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड दे रहा हूं क्योंकि कॉलेज का टाइम हो रहा है, इसलिए स्पीड दे रहा हूं थोड़ा। ठीक है, पॉज करो, पॉज करके देख लो। फिर देखो, साइन अल्फा साइन बीटा, इफ साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट 1 प्लस cot अल्फा tan बीटा, 1 प्लस cot अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो गिवन शुरू करो, पहले गिवन से शुरू करते हैं। साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू प्लस 1 को साइड चेंज करके अगर उधर लेके जाऊं तो -1। तो यहां पर देखो, अगर मैं देखो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा सामने रहना चाहिए। दैट मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो तो मुझे थोड़ा, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 1। तो किसका फॉर्मूला होता है? कॉस, किसका फॉर्मूला होता है बोलो तो? कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1। इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा, ये कैसे करें? 1 प्लस कॉट अल्फा को कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा और टेन बीटा को साइन बीटा बाई कॉस बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं एलसीएम करूं क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा आएगा, और उधर एलसीएम करने से साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये जो यहां पर एक काम करो, फ्रॉम 1, फ्रॉम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना ये, देखो तो है। तो ये साइन अल्फा साइन बीटा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, उसको हम लोग √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? और थीटा की जगह यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, सो दैट मीन्स इसको हम लोग √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं बाई साइन अल्फा साइन बीटा, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। देखो ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से तो हम लोग ये चीज तो लिख सकते हैं। अब यहां पर थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो हम लोग क्या करें? अल्फा प्लस बीटा ही यूज करेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने निकाल के रखा था 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या होता है? √1 माइनस 1 बाई साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है? 0 होता है ना, राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ्ड है, यही तो प्रूफ है ना, क्योंकि √1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है रे भाई। फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉज करो, पॉज करके थोड़ा लिख लो। ठीक है, फिर 10x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
sin alpha plus cos alpha. Then show that sin alpha plus cos alpha equals to root 2 cos x. ठीक है, अब यहां पर 10x इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये गिवन है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स? ओके, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करो, 10x इक्वल्स टू ऊपर से cos अल्फा कॉमन लो, क्या होता है देखो तो, साइन अल्फा कॉमन लेने से क्या होता है, साइन अल्फा बाई cos अल्फा और -1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी cos अल्फा कॉमन, साइन अल्फा बाई cos अल्फा +1, ये दोनों कैंसिल। 10x इक्वल्स टू, मेरा टारगेट है दोनों तरफ मैं 10 का एक्सप्रेशन बनाऊंगा, इधर 10 अल्फा -1, उधर 10 अल्फा +1, दैट मीन्स 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस ये 1 के जगह अगर मैं 10 π/4 लिखूं, दैट मीन्स 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का आंसर कितना होता है? 1 लिख सकते हैं, -1 प्लस ये जो 10 अल्फा है इसके साथ 1 तो एक मल्टीप्लीकेशन में है ऑब्वियसली, तो 10 अल्फा इंटू इस 1 के जगह 10 π/4 फिर से लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है देखो तो, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b, किसका फॉर्मूला होता है? 10a माइनस b का होता है। तो यहां पर दैट मीन्स ये 10a माइनस 10b किसका फॉर्मूला होता है? 10 अल्फा माइनस π/4। तो एक साइड में 10x, दूसरे साइड में 10 अल्फा माइनस 4, 10 कैंसिल होके x इक्वल्स टू अल्फा माइनस π/4 आ रहा है क्या आपका? तो वहां से अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा? π/4 प्लस x, ऐसा कुछ आएगा क्या? अल्फा का वैल्यू देखो तो, अल्फा का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा? यही तो आना चाहिए। फिर प्रूफ में जाएंगे, प्रूफ वाला पार्ट जो है, अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, लो अल्फा का वैल्यू आप लोग बिठा दो, π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 प्लस एक्स, हो गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, बिठा दो, साइन ए ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हो गया। अब कॉस π/4 साइन π/4 ये सब का वैल्यूज तो आपको पता है, तो 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x, क्योंकि साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, cos π/4 दैट मीन्स cos 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो प्लस 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x, तो 1/√2 साइन, ये दोनों कैंसिल। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 1/√2 cos x, ये काटेंगे दैट मीन्स √2 cos x, प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना है। राइट साइड देखो तो,
ठीक है. So these questions are much more sufficient from R.D. Sharma, which are actually this mostly useful for clearing the concepts and for the depth knowledge. Okay, so आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. ओके, बाय एंड जय हिंद. एंड compound angle part is completed, and from tomorrow we will start transformation formula. And before starting the transformation formula, one small concept is there, a minimum and the maximum value of some trigonometrical structure. एक ट्रिगोनोमेट्रिकल पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए आप. ठीक है, तो उस लेवल का, उस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में प्रोसीड करेंगे. है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एक ही है, सेम टाइप का ये फॉर्मूलाज ही है, ऐसा कोई डिफरेंट फॉर्मूला तो है नहीं. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला खत्म करने के बाद हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूला में जाएंगे. थोड़ा स्पीड अभी बढ़ा देंगे हम लोग. ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ रहा है. टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा क्लासेस, इतना ज़्यादा एक्चुअली दिस वीडियोज़ कवर अप नहीं मतलब कर पाएंगे हम लोग. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टेशन है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस, देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, और दिस व्हाट्सएप नंबर एंड दिस ईमेल, all of these things I think used to be given in the description box. You can see that WhatsApp number and this email. Just you can email me, or you can send the message in WhatsApp also. So thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.